ओ भाई, एक साल बाद ओ टाइम निकल गया। जब तो सर्दी ज्यादा है भाई। सर्दी है भैया, आज तो बहुत ज्यादा। भाई आज है डे 9 5 AM चैलेंज का। पता है, सुबह उठने का तो मन आज तक नहीं हो रहा। 9 बज चुके कह रहा हूँ। 9 दिन है, मतलब डे 9 है आज। बट वो सोने वाली फीलिंग नहीं आ रही भाई। मुझे लगता है वो कभी नहीं जाती होगी। मतलब मुझे लगता है वो फीलिंग तो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि भाई सोना सोना किसी को बुरा नहीं लगता। नींद से सबको प्यार होता है, तो भाई वो चाहे तुम डेली खड़े हो लो कितनी बजे, लेकिन जब नींद टूटती है ना भाई, जब नींद टूटती है जागने के लिए, तो भाई वहाँ थोड़ा सा दर्द होता है। और तो अनकंफर्टेबल फील होता है, लगता है अरे यार सोते रहते तो ठीक रहता, ये लगता है। और ये लगना बस 5-6 मिनट का रहता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद तो रिग्रेट रहता है कि भाई क्यों नहीं जगा, क्यों नहीं जगा। जग गए तो फिर, जग गए तो बहुत बढ़िया है। अब तो वो चैलेंज वाली फीलिंग भी चली गई मेरे अंदर से। पहले चैलेंज पहले चैलेंज लगता था जब मैं सुबह जागता था कि भाई चैलेंज है 30 डेज का पूरा करना है। लेकिन अब बस खड़ा होना है। रूटीन रूटीन हो गया भाई। अब कोई चैलेंज नहीं, अब तो रूटीन हो गया है। काफ़ी लंबा टाइम ले लिया, मुझे लगता है। 30 दिन चैलेंज होने के बाद फिर तो नींद आनी नहीं वाली। वैसे भी 30 दिन के बाद तो भाई हैबिट ऐसी बन जाएगी कि फिर अपने आप ही जगना ही पड़ेगा। भाई एक फीलिंग जो हमेशा आती ही आती है, क्योंकि स्ट्रेस डेली रहता है, काम तो हम लोगों को डेली रहता ही है। तो जब हम सुबह होती है, जब जगते हैं, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, अरे भाई कल तो लेट सोए थे भाई, है ना। कल लेट सोए थे, बहुत काम था यार, अभी सो जा यार, छोड़ आज स्किप कर दे, आज स्किप कर दे। कल लेट हो गया था, कल बहुत काम था भाई, थक गया है तू, सो जा, स्किप कर दे, स्किप कर दे। ये चीज़ डेली आ रही है, ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में डेली आ रही है। मैं डेली सोचता हूँ यार कल थक गया था यार, आज जागना पड़ रहा है, नींद आ रही है, कल थक गई थी बॉडी। ये चीज़ नहीं जा रही, लेकिन ये जो आलस नहीं जा रहा भाई, लेकिन वही चीज़ मतलब थोड़ा लगता है कि थका हुआ हूँ मैं, ये वो चीज़। वरना कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी जैसा फील हो रहा है बाहर मुझे, मतलब मैं अंदर हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाहर सर्दी ज़्यादा है, क्योंकि अपन को वाई वाई आती है ना, तो थोड़ा ठंडापन सा लगता है। तो अभी जाके देखते हैं भाई क्या सीन है। कोहरा ना होता है तो पहले मुंह धो लेता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही मुंह धोने में ही आती है। मुंह धो जाना, मुंह धोने से ऊपर से लेकर नीचे तक, एड़ी से चोटी तक ना, हाँ। पहले तो यार काम पालू पर कर लूँ मैं। आज मुझे ऐसा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। मेरी साइकिल फालतू नहीं लग रही, मतलब जो लगती है सोने के बाद। आज तो मैं ठीक लग रहा हूँ, पता नहीं कैसे। ठंडी 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 ठंडी। ओ भाई, भाई एक साल बाद मैं कोहरा देख रहा हूँ। पहली बार पड़ा है ग्वालियर में हमारे। हवा इतनी तेज चल रही है भाई, कैप लगा के आया हूँ मैं। ओह ठंडी, ये देखो, आपको पता चल रहा होगा जो इसे भगवान का झंडा कैसे हिल रहा है। कोहरा देखो भाई, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, सब दिख रहा है ना।
भाई बहुत ठंड है, कसम से ठंड है यार। यहाँ के तो पूरी नींद खुल गई है। चलो 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 नीचे। आ रही तो बहन, तो बीमार होना पक्का है। भाई एक पल के लिए कसम से फीलिंग आई कि कहीं मनाली वनाली पहुंच गया हूँ नवंबर दिसंबर के महीने में। बर्फ़ ही नहीं गिर रही, बस हवा तो बहुत तेज चल रही है यार, मैं दिखा था। तो आज डे 9 है, ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर सुन लो। डे 9 है, मैं फिर से उठा। और क्यों उठा? तो मैंने 30 डेज़ का चैलेंज कैसे लिया? क्योंकि भाई मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं कर लूँगा। मेरे अंदर से बहुत आता भी है ना कि नहीं हुआ तो, कभी सोता रह गया तो, कभी नहीं मतलब जग पाया तो, कहीं कुछ हो गया कभी तो भाई मेरे अंदर आता है। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है भाई, क्या ही हो जाएगा। सुबह जग नहीं तो है। कौन सा मैं बहुत बड़ा वो काम कर रहा हूँ, ये नॉर्मल छोटा सा काम नहीं हो पाएगा मेरे पास। एक अच्छी हैबिट है, ये नहीं मैं कर सकता क्या 30 दिन तक? और 30 दिन बाद तो ऑटोमेटिक उसे होना ही है। 30 दिन में मैं करूँगा फोर्सली। 30 दिन नहीं, 20-21 दिन में फोर्सली करूँगा, उसके बाद जो हैबिट बन जाएगी, उसके बाद ये मुझे मेरे साथ करेगी फोर्सली, अपने आप जगा देगी। तो ठीक है भाई, लेकिन बाहर बहुत सर्दी है, अब नहीं जाने वाला बाहर। अभी 8 दिन पहले जब मैंने चैलेंज लिया था, तो क्या मेरे को क्या हो गया, तो मुझे भी नहीं पता था भाई कि मैं यहाँ तक कैसे आ पाऊँगा, डेज़ पूरे कर पाऊँगा। और यहाँ तक क्या, अभी क्या 9 दिन हुए भाई, 9वां दिन आज से, अभी तो बहुत टाइम बचा है। लेकिन 9 डे तक भी मेरे लिए बड़ी बात है 9 दिन। आप लोगों के लिए होगी कि भाई 9 ही तो दिन, 30 दिन में हो गए, तो कितना 21 दिन, अभी तो बैंड बाजा बच जाएगा इसका, है ना। तो भाई मेरे लिए 9 दिन इनफ है। 9 दिन मुझे ये मान लो कि बहुत हो गए, बहुत। फिर भाई डिसिप्लिन की बात रही तो मैं भाई कोई डिसिप्लिन बंदा नहीं हूँ। डिसिप्लिन सुनने में अच्छा लगता है, और डिसिप्लिन हमें भी होता तो भाई अभी बात ही क्या होती। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं डिसिप्लिन होने की, लेकिन ठीक है डिसिप्लिन नहीं है। मैं भी वही था भाई, कि डेली अलार्म सेट किया सुबह का, सुबह बजा तो स्नूज करके सो गए। लेट सो रहे हैं रात को, सुबह लेट जाग रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, आलस में पड़े हुए हैं भाई। मेरे साथ भी सेम सीन था, मैं भी ऐसे ही था, मैं भी ऐसे ही करता था। लेकिन ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में तो तुम्हें खुशी देती हैं भाई, क्या जा रहा पड़े रहो जो, क्या ही पता पड़ रहा क्या क्या हो जाएगा, जगने से ही पड़े रहो। शॉर्ट टर्म में बहुत है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो नहीं है सही, बिल्कुल सही नहीं है। और एक हाँ एक चीज़ अपन लोग सोचते हैं ना भाई, अब अपन में से 90% लोग ये चीज़ बोलते हैं कि भाई दोस्त यारों में बैठ के बोलते हैं, सबसे बड़ा मजाक है वो ज़िंदगी, सबसे बड़ा मजाक कि भाई टाइम आएगा, कि भाई हमारा भी टाइम आएगा, देखना तू एक दिन अपना टाइम आएगा। और लेकिन रियलिटी में पता क्या हो रहा है, टाइम आ नहीं रहा, टाइम जा रहा है ना, टाइम जा रहा है। इस चीज़ को ना थोड़ा डीप में समझना है ना, बैठ के सही से अकेले तब समझना भाई कि टाइम आएगा या टाइम जा रहा है। अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए बेशक बोल लो कि भाई टाइम आएगा, टाइम आएगा, अच्छा लगता है ना, बोलो अपने फ्यूचर सोचो कि भाई टाइम आएगा, देखना भाई जी कर देंगे वो कर देंगे। इन रियलिटी उस चीज़ को ऑब्जर्व करना भाई कि टाइम आ रहा है या टाइम जा रहा है। कितने साल के हो गए तुम, आ रहा है या जा रहा है? अभी भी हाथ पर नहीं मारे तो भाई फिर तो भाई गलत है सब कुछ। सबसे पहला स्टेप तो यही है भाई, सुबह जगना स्टार्ट करो जल्दी। सबसे पहला स्टेप अगर आप अपने ऊपर करना चाहते हो, अपनी लाइफ के अपनी फ्यूचर के ऊपर, तो भाई सुबह जगना पड़ेगा जल्दी। चीज़ें जब ठीक होंगी, जो छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तब ये, और क्या, ये छोटे छोटे स्टेप ही तो होते हैं, और क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स, और स्टेप से ही कोई बड़ी अच्छी चीज़ होती है।
तुम सोचो सीधा पहाड़ तोड़ना है तो भाई पहाड़ नहीं टूटेगा। थोड़ा थोड़ा पहाड़ को काटोगे, चैनी थोड़े से तोड़ोगे, थोड़ा 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 थोड़ा, तब जाके पहाड़ टूट पाएगा। एकदम से क्या करोगे बहन चोद। वही ना, तुम समझ रहे हो ना बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो बस स्टार्ट स्मॉल, सीधी बात है। कुछ बड़ा करना है तो स्टार्ट स्मॉल। और मैं ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मैं समझता हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, मतलब जो चीज़ें डेली पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, कि आपको ज़रूरत ना पड़े पढ़ने की, मैं बता दूंगा तो भाई जो मैं सीख रहा हूँ आपको भी सिखा दूँ, सीधी बात ही है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आप मेरे से छोटे हो बड़े हो कोई भी कि भाई ज्ञान पेल रहा है, तो फिर भाई बिल्कुल मत देखो वीडियो, ना बिल्कुल सुनो वीडियो, है ना। ये जो आवाज़ है ना, टिक टिक टिक, टाइम निकल गया। जो टिक हुई वो निकल गई, वो दोबारा टिक नहीं होगी, ये दूसरी टिक है। हर पल टाइम निकल रहा है भाई। अब आप देख लो क्या करना है। आप चीज़ें वो करोगे तो भी टाइम निकल रहा है, और बैठे रहोगे शांति से, कुछ ना करोगे तब भी टाइम निकल रहा है। और ये टाइम लौट के नहीं आएगा। हाँ, लौट के एक चीज़ आएगी, रिग्रेट। काश मैं कर लेता, काश मैं ये कर लेता भाई। और ये सबसे जो बड़ा दुख है वो रिग्रेट का ही है। हम्म, अरे सुबह सुबह दूध का टेस्ट कुछ अलग सा कैसे आ रहा है भाई। कुछ हो तो नहीं जाएगा पिए के सुबह सुबह लगी, कभी पिया तो है नहीं। भाई एक बात तो है यार, सुबह देखो, पीस, जब लोग रजाई में घुसे हुए होंगे तब अपन सुबह सर्दी में अगर दूध पी रहे हैं, बताओ कितना बड़ा डिफरेंस है नहीं। कि लोग सो रहे हैं अपनी रजाइयों में, और भाई अपन यहाँ पर दूध पी रहे हैं, इस सर्दी में मज़े ले रहे हैं दूध के भाई। मुझे तो लगता है ना हर चीज़ के मज़े लो। सर्दियाँ हैं अभी, कोहरा पड़ रहा है, क्योंकि देखो मुझे तो सर्दियाँ, मुझे दिल से मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि ना कितनी भी सर्दी पड़े मुझे तो भाई मज़ा आता है उसमें। तो इसलिए मैं छत पर आ गया, वैसे मैं नीचे ही पीता, सर्दी नहीं उतनी ज़्यादा तो मैं नीचे ही पी रहा होता अभी दूध, कॉफ़ी, जो चाय जो भी होती वो। हम्म, चारों तरफ सर्दी, फिर ये गरम गरम दूध जैसे अंदर जाता है ना भाई, मज़ा आ जाता है। आज डे 9 कंप्लीट कर दिया भाई, अच्छे से हो गया, है ना। अब मिलते हैं डे 10 में। डे 10 में कुछ बोल नहीं रहा भाई, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। 9 कंप्लीट कर दिया ना, बस मुझे इस बात का प्राउड है। अब कल मिलते हैं। और अगर तुम्हें भाई, अगर तुम भी 5 AM चैलेंज लेना चाहते हो तो भाई बिंदास लो, बहुत बढ़िया है। और अगर बेड पर पड़े हुए फ़ोन स्क्रॉल करना है तो भाई वो भी करो, है ना। ये तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, मेरा फ़र्ज़ था बोलना। करो तो तुम्हारे लिए, ना करो तो तुम्हारे लिए, है ना। तो डे 9 कंप्लीट, मिलते हैं डे 10 में। चलिए बाय।